पांगी घाटी में सामल का महापर्व, देवियों और असुरी शक्तियों का शक्ति प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र पांगी में माघ पूर्णिमा के बाद 7वें दिन मनाया जाने वाला सामल का पर्व शक्ति और आस्था का अद्भुत संगम है। ये पर्व देवियों और पिशाचिनियों के शक्ति प्रदर्शन के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोक मान्यता के अनुसार यदि देवियां विजयी होती हैं, तो पूरा वर्ष सुख शांति बनी रहती है, लेकिन यदि पिशाचिनियों का प्रभाव बढ़ जाता है, तो ये किसी अनिष्ट संकेत का द्योतक माना जाता है। त्योहार का क्षेत्रीय प्रभाव और आयोजन। सामल का त्योहार पांगी की ऊपरी चाड़ी की पंचायतों शौर, पुर्थी, रेई, मिंधल, फिंडरू, साच, कुमार, साहली, शुन और सैचुक में धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष स्थानीय आपसी तालमेल और मेलों के आयोजन के कारण त्योहार को अलग अलग महीनों में भी मनाया जा रहा है। हालांकि महालू नाला से नीचे के क्षेत्र के लाड़, हुडान, करेल, धरवास, सुराल आदि में ये त्योहार नहीं मनाया जाता। इसके पीछे मान्यता है कि देवी सामल को देती नाग ने महलू नाले से आगे आने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उन्होंने खुद ही वहां की असुरी शक्तियों से निपटने का प्रण लिया था। त्योहार का धार्मिक महत्व और आयोजन प्रक्रिया। इस पर्व का शुभारंभ पांगी के प्रवेश द्वार शौर पंचायत से होता है और समापन सैचु गांव में होता है, जहां मनहू के वृक्ष के नीचे देवियों और पिशाचिनियों का शक्ति प्रदर्शन होता है। घर घर में विशेष पूजा विधि। माघ पूर्णिमा के 7वें दिन घरों की लिपाई पुताई की जाती है। रात को विशेष पूजा के दौरान देवी सामल का आह्वान किया जाता है। घर के मध्य में सफेद मिट्टी से चादरनुमा रंगोली बनाई जाती है, जिस पर देवी सामल के लिए आहार अर्पित किया जाता है। घरों की सभी लाइटें बंद कर लोग संपूर्ण रात्रि निस्तब्धता में व्यतीत करते हैं। भोर में भोग अर्पित करने के बाद प्रसाद वितरित किया जाता है। सुरक्षा के लिए घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद किए जाते हैं तथा कांटेदार झाड़ियां लगाई जाती हैं, जिससे नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश न कर सकें। देवी सामल की पौराणिक कथा। मान्यता के अनुसार देवी सामल का जन्म पांगी के साच गांव में मानयान खानदान में कन्या रूप में हुआ था। माता पिता ने उसका नाम समली रखा था। वह अक्सर कहती थी कि मैं धरती पर बुरी शक्तियों के विनाश के लिए आई हूं। समली बचपन से ही अलौकिक गुणों से युक्त थी। एक दिन माघ पूर्णिमा के 7वें दिन रात को भोजन के उपरांत उसकी माता ने उससे घर के बाहर जूठा फेंकने को कहा। समली ने एक हाथ में जलती हुई जगनी मशाल और दूसरे में जूठे बर्तन लिए और घर से बाहर चली गई। बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब वह वापस नहीं लौटी, तो उसके पिता ने बाहर जाकर देखा कि उसकी मशाल की लौ बंबल जोत पर जल रही थी। दुखी माता पिता जब सो गए, तो स्वप्न में समली ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, मेरा धरती पर समय पूरा हो चुका है। मैं अब कुल्लू मकर सही में निवास करूंगी, लेकिन हर वर्ष माघ पूर्णिमा के 7 दिन बाद मैं अज्ञात रूप में आप सभी के पास आऊंगी। उस दिन मुझे सत्तू, शहद और घी का आहार अर्पित करना। इस पर्व को सामल के नाम से मनाना। तभी से इस पर्व की शुरुआत हुई और यह शौर पंचायत से प्रारंभ होकर सैचु में समापन होता है। सामल पर्व का अनूठा स्वरूप और मान्यताएं। ये पर्व देवताओं और असुरी शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन को दर्शाता है। सामल का पर्व विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित है, क्योंकि महलू नाले के बाद देती नाग ने देवी सामल को आगे बढ़ने से रोक दिया था। इस दौरान पूरी रात घर के लोग शांतिपूर्वक रहते हैं, जिससे देवी की कृपा प्राप्त हो सके। त्योहार का समापन सैचु गांव में होता है, जहां देवी और पिशाचिनियों के बीच शक्ति प्रदर्शन होता है। सामल पर्व सांस्कृतिक धरोहर और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक। सामल का पर्व पांगी की सांस्कृतिक धरोहर का एक अनमोल रत्न है। ये पर्व धर्म, शक्ति, परंपरा और आस्था का अनूठा संगम है, जो सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों के संतुलन को स्थापित करता है। सामल केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां आस्था, परंपरा और पौराणिक कथाओं के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का अवसर मिलता है। प्रस्तुति कृष्णचंद्र राणा।